माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को हंसी खुशी भरी राम राम। आज हम क्या बात करेंगे सुनिए। 17 तारीख को गणेश चतुर्थी पे आपको क्या करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यद्यपि प्रारंभ उसका 16 से ही हो जाएगा, लेकिन 17 को आपने कुछ विशेष उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ख़ास तौर से वो लोग जिनके शादी में अड़चने हैं, संतान में अड़चने हैं, या जिनके कर्ज में अड़चने आ रही हैं, वो इसको ज़रूर कर लें। दूसरी बात, पिता का सुख सबको नहीं मिलता, तो कैसे मिले इस बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आपको शंख घर पे क्यों रखना है ये ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। और गुरु मंत्र में अदरक का एक बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं पंचांग को। आज है 16 जुलाई, दिन है शनिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:34 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:44 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। गुलक काल रहेगा सुबह 5:34 से 7:17 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:55 तक। अमृत काल रहा सुबह 5:47 से 7:14 तक। निशित मुहूर्त रहा रात के 12:07 से 12:48 तक। गणेश चतुर्थी के बहुत महत्वपूर्ण उपाय हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल समझ लेते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए यूं तो सफलता वाला दिन है, लाभ का दिन है, लेकिन फिर भी उनको 2-3 सावधानी अवश्य रखनी होगी। पहली बात तो बड़े भाई बहनों से कोई झगड़ा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान से चलें। उपाय क्या करना, माँ मृत्युंजय का 11 बार जप करके फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में यदि आप हैं तो थोड़ा अलर्ट ज़्यादा रहिएगा। वैसे कुल मिला के सब ठीक है, पर एक सावधानी इस दिन अपने पिताजी की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। उपाय क्या करना होगा, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष उस दिन ठीक है, और जो लोग सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतनी होगी आपको, और वो ये है कि इस दिन आपके घर में प्रॉब्लम ना हो, और ख़ास तौर से आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दान इस दिन अवश्य कर दीजिएगा। अब आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए 9711002266, और एक ईमेल भी है gurudev@newsnation.in पर। आप उस पर भी सवाल भेज सकते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर ज़रूर भेज दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये सारी सेवा निःशुल्क है। डिम्पल जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हो गुरुजी? अच्छा, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। गुरुजी, मैं और मेरा पूरा परिवार आपको गुरु मानते हैं। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं अपने कजन विशाल के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है, लोगों को खुश रहिए। विशाल की डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1997। टाइम है 1:42 PM। प्लेस है दिल्ली। गुरुजी, क्वेश्चन ये है कि 6 साल के अंदर विशाल के फादर और छोटी बहन की डेथ हो गई थी। क्या प्रश्न है? 6 साल के अंदर विशाल के फादर और उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई। एक पंडित ने बताया कि विशाल के ऊपर 27-28 साल में कोई संकट है। तो ये जानना चाहते हैं कि आयु पर तो कोई संकट नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या उपाय करें? बिजनेस किस केस का कराएं, और अच्छी मैरिड लाइफ के लिए क्या उपाय करें, और इष्ट देव क्या है गुरुजी के?
वैसे देखिए ऐसा कोई बहुत विशेष संकट नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखें कि वर्ष में एक बार रक्तदान करा दिया कीजिएगा, उसी से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और बाकी तो कोई ऐसी बहुत खास डरने की बात तो है नहीं। माता जी के हाथ से एक चांदी की चेन इनके गले में ज़रूर धारण करवाइए, तरक्की के लिए और स्वास्थ्य के लिए। बस ये 2 उपाय करा लीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कोई ऐसी चिंता या डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका आपको उपयोग करना ही करना है। यूँ तो 1:27 पर 16 तारीख को यानी आज गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आपको जो सूर्योदय तिथि मिलेगी वो 17 को मिलेगी। इसलिए व्रत, उपवास और उपाय ये तीनों ही आपको 17 तारीख को करने हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है? देखिए, इस संकटों को हरने वाली गणेश चतुर्थी है। किसी भी प्रकार का संकट हो ये उसको हरेगी। 17 तारीख को गणेश अथर्वशीष का पाठ ज़रूर आप कीजिएगा। यदि आपको कर्ज की समस्या है या कर्ज नहीं मिल रहा है या कर्ज उतारा नहीं जा रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो अथर्वशीष का पाठ कर लीजिए और अब से लेकर 43 गणेश चतुर्थी तक लगातार गणपति अथर्वशीष का पाठ करते रहिए। अपने आप भगवान की कृपा से आपको कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलने शुरू हो जाएंगी जहां आप अपना कर्ज उतार सकते हैं। इसलिए आप इस बार से यानी 17 तारीख से आप सूर्योदय के बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिए और अपने प्रयासों को और तेज कर दीजिए इस विश्वास के साथ कि अब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, 17 तारीख को सूर्योदय के बाद आपने ये कार्य करना है। ख़ास तौर से वो लोग जिनका विवाह तय होता है, छूट जाता है, तय होता है, छूट जाता है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, फिर बात मैच्योर नहीं हो पाती है, या विवाह हो गया है तो उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, वैमनस्य बहुत ज़्यादा है। कौन वैमनस्य कर रहा है ये सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना उपाय कीजिए। और उपाय क्या है कि आज 1:27 के बाद 108 मोदक बना लीजिए, छोटे छोटे मोदक। ठीक है ना, मोदक अलग किस्म से बनते हैं, आपको कई जगह उसकी विधियाँ मिल जाएंगी। तो मोदक बना लीजिए 108। सुबह 17 तारीख को सूर्योदय के उपरांत आप गणपति जी का जप करेंगे। क्या? ओम गंग गणपताय नमः स्वाहा। और एक मोदक उसमें वह व्यक्ति डालेगा जिसको परेशानी है। ठीक है ना, ये नहीं कि सब लोग बैठ गए और सब लोग आहुतियाँ देने लगेंगे, उस प्रकार का नहीं। तो आप ये उपाय करना शुरू कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लाभ ज़रूर होगा। ऐसा आपको 3 बार करना है, यानी 3 गणेश चतुर्थियों पर आपको ये उपाय करना है। हर महीने 2 तो मिलते ही हैं और 1 अगस्त की आप ले लीजिएगा, 2 अगस्त में मिल जाएंगी और 1 जुलाई की आपको मिल जाएगी। तो आप ये उपाय करना शुरू कीजिए और देखिएगा विवाह में अंतर आएगा। साल भर वेट कर लीजिएगा और आपके वैवाहिक जीवन में अंतर आएगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और उसके साथ साथ यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है वह भी शांत हो जाएगी। तीसरी चीज़, ये पूजा आपको क्यों करनी चाहिए? ये पूजा इसलिए करनी ज़रूरी है, यदि आपके संतान नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे? दूर्वा लीजिएगा, दूर्वा घास वह लीजिएगा, उसे खूब अच्छे से धोकर साफ करके एक प्लेट में सजाकर उसके साथ पंचामृत लेकर और एक सुपारी ज़रूर रख लीजिएगा। वह पूरी प्लेट आप गणपति जी के सम्मुख रखें और ओम गंग गणपताय नमः की 5 माला कर लें, इस कामना के साथ कि भगवान कोई भी संकट आ रहा है आपके संतान होने पर, संतान होने के लिए, तो उसको दूर करेंगे और आपको बहुत शीघ्र संतान प्राप्त होगी। ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा आप, ये ज़रूर कर लीजिएगा 5 मालाएं। और अगर ये जीवन साथी दोनों मिलके करेंगे तो ज़्यादा फल देगा, एक करेंगे तो शायद उतना फल नहीं मिल पाएगा। तो सूर्योदय के बाद से शाम के बीच में कभी भी इसको कर लें और मुझे ऐसी उम्मीद है कि निश्चित रूप से कोई सफलता मिलेगी। कोई बहुत ही ख़ास नाराज़गी है भगवान जी की, वो हमारे कर्मों को लेकर होती है।
तो मैं नहीं कह सकता, अन्यथा ईश्वर हमारे बुरे कर्मों को काटेंगे और संतान प्राप्त करा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों कारण से मैं ये चाहता हूँ कि आप इस गणपति जी की पूजा करें और इस चतुर्थी को आप इनमें से किसी एक कामना के साथ आप अपना व्रत उपवास करें। और जो उपवास आप करेंगे वह बिल्कुल स्पष्ट जल पर होना चाहिए। हाँ, आपको कोई रोग है तो एक अलग बात है, अन्यथा जल पर उपवास कीजिएगा सूर्य अस्त होने तक। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक 17 तारीख को यह उपवास रहना है। भगवान ज़रूर कृपा करेंगे, भगवान बहुत दयालु हैं। बस आप अपने नियम का कठोरता से पालन कीजिए, प्रभु ज़रूर आपको सुख देंगे। पटना से वंशिका जी हमारे साथ हैं। जी राम राम। राम राम गुरु जी, आपके इष्ट गुरु माता पिता कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ 24/12/2002। जी बताइए। गुरु जी 24/12/2002, टाइमिंग सुबह के 6:04। प्लेस पटना गुरु जी, बिहार। गुरु जी ये पूछना है, मेरी बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही गुरु जी, इस फील्ड में इसका करियर कैसा रहेगा, इसके इष्ट और मुख्य ग्रह के बारे में जानना है गुरु जी। देखिए, इनका करियर अच्छा रहेगा और जिस भी देवता की ये पूजा करना चाहें अच्छे से करें। बस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से इनको बचना होगा। अपने मेहनत करते रहें। सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे योग इनको बन रहे हैं। तांबे का चल्ला इनकी अनामिका में, किसी भी उंगली में, किसी भी हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को पहना दें और इनसे कहिए खूब मेहनत करें, लिखकर मेहनत करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, संभल के चलिएगा इस दिन, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा इस दिन और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक सावधानी और, भावावेश में किसी को धन देने से नुकसान होगा और साथ ही साथ रिश्ते नातों में अपना थोड़ा सा संभल के बातचीत कीजिएगा। रिश्ते नातों को निभाने की ज़रूरत है इस दिन। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता ना करें, आगे बढ़ें, प्रभु जी ज़रूर कल्याण करेंगे। दूध का दान अवश्य करें। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लाभ का दिन है। रिश्ते नाते प्रगाढ़ होंगे, कोई रूठा मान भी सकता है आपसे और कुल मिला के ये समय अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, लाभ होगा। एक छोटी सी सावधानी बस इतनी ज़रूर बरतिएगा कि आप लोगों को इन्वॉल्व करें इस दिन। अति उत्साह में या अति आत्मविश्वास में आप लोगों को इग्नोर करके मत चलिएगा, नहीं तो नुकसान आगे जाकर हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? आप इस दिन अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, पिता को अपने हाथ से कुछ खिलाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस दिन उत्साह में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आप उससे प्रभावित मत हो, अपना उत्साह बनाए रखिएगा क्योंकि ये काम बनाने वाला दिन है। हाँ, एक सावधानी ज़रूर ये बरतनी है कि आपको एक तो भावावेश पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लें और बहुत सोच समझ कर खाए पिए, तभी जाकर चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन फिर भी कुल मिला के समय ठीक है। गणेश जी की उपासना करें, अपने काम पर जुटें। जूनागढ़ से हमारे साथ यशस्वी जी हैं। जी राम राम। राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श। मेरी मम्मी आपको अपना आदर्श और गुरु मानती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को मेरी राम राम कहिएगा और बताइए क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 2001। टाइम है 1:15 दोपहर के। और प्लेस है जूनागढ़, गुजरात। गुरु जी, मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं और मुझे शादी कब करनी चाहिए, वो सफल रहेगी कि नहीं, और मेरी जॉब कब तक लगेगी? देखिए, जहाँ तक
जहाँ तक ये सवाल है आपके मैरिज का, तो देखिए मैरिज तो डिले है और जल्दीबाजी करनी भी नहीं है, क्योंकि मैरिज अगर जल्दबाजी में की तो फिर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी के लिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, अपने पैरों पे आप बहुत जल्दी खड़ा होंगी और ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर पाएंगी। तो आप बस एक उपाय ज़रूर किया कीजिएगा, आप हर मंगलवार को या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ ज़रूर किया करिएगा। आपका जो जीवन है इससे सफल होता चला जाएगा। बाकी आर्थिक उन्नति अच्छी है, सामाजिक उन्नति अच्छी है, मैरिज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं बात करता हूँ पिता सुख की। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पिता का सुख नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। कई बार पिता होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं होता। मैं जब ये कह रहा हूँ कि पिता का सुख नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है पिता है नहीं, पिता होने के बावजूद सुख नहीं होता। जब आपको पिता की सलाह और संरक्षण की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलता। पिता डांटते हैं, पिता आपको समझते नहीं हैं, पिता बहुत दूर चले गए हैं। तो जिन लोगों के साथ भी ये दिक्कत है तो उन लोगों को कुछ एक उपाय मैं बता रहा हूँ। जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ था उस स्थान पर जाकर आप प्याऊ की व्यवस्था कर दें। अब आप पे जितना धन हो उस हिसाब से करें। आप घड़ा भी रखवा सकते हैं, आप नल भी लगवा सकते हैं या कुछ और भी करवा सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म धरती पर आप ये कार्य ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा, पिता का सुख बहुत अच्छे से आपको मिले, इसके लिए यदि आप ओम ह्रीं हंसा, ओम ह्रीं हंसा का जप करते हैं तो पिता आपके फेवर में आने लगते हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं वह पिता का सुख भी पाते हैं और उसके साथ साथ उनके जीवन में प्रतिष्ठा भी आती है। जिन लोगों को पिता का सुख इसलिए नहीं मिल रहा कि पिता दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तो ऐसे लोगों को रोज़ाना सुबह दूध या दूध से बनी हुई चीज़ अपने हाथ से अपने पिता को देनी चाहिए। मान लीजिए कि आप दूर रहते हैं, पिता दूर रहते हैं और ये संभव नहीं है तो पिता समान किसी व्यक्ति को ये प्रतिदिन कर दिया कीजिए। वो ज़रूरतमंद बुजुर्ग हों तो और भी अच्छा रहेगा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। यद्यपि कम मिलेगा लेकिन उसका भी लाभ आपको अवश्य मिलेगा। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताता हूँ। गणेश चतुर्दशी वाले दिन आप ज़रूर कर दीजिएगा, यानी कल ज़रूर उसे कर दीजिएगा। यदि आपको किसी भी कारण से पिता के सुख में बाधाएं आ रही हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिता सुख में यदि आपको बाधा आ रही है तो तांबे की एक कटोरी में हरी मूंग की दाल भर के आप गणपति जी के सामने रख कर ओम गणपताय नमः का जप करिएगा या ओम गणपताय नमः का जप करिएगा कम से कम 5 माला, और उनसे कहिएगा मुझे मेरे जीवन में पिता का सुख चाहिए। मानसिक रूप से उनसे कहिएगा, फिर जप कीजिएगा, फिर कहिएगा। भगवान की कृपा हुई तो आपको बहुत जल्दी पिता के साथ अच्छे संबंधों का सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये बहुत अचूक उपाय है, ये बहुत अकाट्य उपाय है। समस्या सिर्फ ये होती है कि हम लगकर नियम से, अनुशासन से उपाय नहीं करते, या जब हम उपाय करते हैं तो हमारे विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, हम एकाग्र चिंतन के साथ उपाय नहीं कर पाते। लेकिन जो भी लोग करते हैं उनको लाभ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपके पास आइडियाज़ हैं, कुछ काम आपके बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्रोध से बचने की कोशिश करें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इस दिन एक सावधानी ज़रूर बरतनी है और वो ये है कि इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाना है आपको। वाहन नुकसान दे सकता है या वाहन को भी नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान सुबह सुबह अवश्य करते हैं। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष रूप से इस दिन की गई पढ़ाई का उन्हें बहुत विशेष लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक सावधानी, जो लोग एसिड या आग के साथ काम करते हैं वह लोग थोड़ा अपना ध्यान ज़रूर रखें। लेकिन उपाय कर रहे हैं, क्या उपाय है? गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ को आप गौ माता को या सांड को खिलाइए और अपने काम पर जुट जाइए, तो जी कल्याण करेंगे।
धनु राशि की बात करता हूँ। धनु राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं या जो रिश्ते बना रहे हैं या जिनके रिश्ते बन रहे हैं, चाहे ये रिश्ते किसी भी प्रकार के हों, उसमें बाधाएं आती दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर अपना काम करना होगा। साथ ही साथ अपने पेट का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। उपाय क्या करेंगे? हल्का भोजन लीजिएगा, सुबह सूर्य को जल दीजिएगा और फिर अपने काम पर जुटिएगा। प्रभु कल्याण करेंगे। पिता का सुख जीवन में इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जहाँ माता आपको इमोशनल सपोर्ट देती हैं, वहाँ पिता आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और जिनके जीवन में वो प्रोटेक्शन नहीं होता, वो लोग इधर उधर बहुत परेशान होते हैं। पिता के साथ एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है और वह है उनका समाज का अनुभव। यदि वो अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाता है तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। नहीं तो आपको वो इतना लंबा अनुभव लेना होता है। तो गुरु हुए या पिता हुए, उनके साथ यही सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है कि उनको जीवन में बाहर जाके बाहर के समाज का बहुत अनुभव होता है, जो आपको एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं और आप बहुत सारी परेशानियों से बचते चले जाते हैं। साथ ही साथ पिता चूंकि समाज में इंटरेक्शन करते हैं, तो आप कहीं अगर फंस गए, कोई परेशानी हो गई, तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि पिता अगर आपके साथ हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपके मन में एक भाव रहता है कि देयर इज समबडी विद मी, मेरे साथ कोई है, और इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें पिता से आपको नहीं मिल पाती और इसकी वजह से घर में बिखराव आता है। कई बार ऐसा होता है कि पिता का घर में इंटरेस्ट ही नहीं होता, या तो कहीं और इंटरेस्ट होता है या इंटरेस्ट ही नहीं होता। इस वजह से वो अपने घर गृहस्थी पर ध्यान ही नहीं देते और उनके अपने बच्चे भटकते रहते हैं और ये भटकाव बहुत मुश्किल से ठीक होता है। कोई विशेष ईश्वरीय अनुकंपा उनके ऊपर होती है तो ये भटकाव दूर हो जाता है, नहीं तो कई बार बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप 2-3 उपाय करें। तांबे के 3 सिक्के लाल रंग के धागे में अपने गले में ज़रूर धारण करें। दूसरी बात, तांबे के बर्तन में आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं, इस प्रकार से कि वो घर में आपके धुआं धक्कड़ ना करे, लेकिन वो दीपक आप ज़रूर जलाएं। किसके सामने? हनुमान जी के सामने। तीसरा उपाय आपको ये करना चाहिए, जो बहुत सरल है, कि आप सूर्य उदय पर सफ़ेद रंग का पुष्प किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया करें, या फिर आप रविवार के दिन गेहूं का अथवा आटे का दान कर दिया कीजिए और रोज़ाना चींटियों को आटा दिया कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता बहुत बीमार रहने के कारण वो आपको सलाह नहीं दे पाते, वो आपको प्यार नहीं दे पाते, वो आपको धन नहीं दे पाते और इसकी वजह से भी आप थोड़े से परेशान से रहते हैं। कुछ लोगों के पिता स्वयं बहुत कमज़ोर स्वभाव के होते हैं, तो वो ही उनसे सपोर्ट लेते हैं, अपने बच्चों से या बाकी लोगों से, तो वो बच्चों को सपोर्ट क्या देंगे और इसकी वजह से भी बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप नियमित पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत अद्भुत है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। इस समय का सदुपयोग करना आपके लिए बड़ा श्रेयकर रहेगा, लेकिन 2 बातों की सावधानी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आप अपने निर्णय स्वयं नहीं लें और दूसरी चीज़ है ठंडी चीज़ों का परहेज करें, अपने दांत और गले का विशेष रूप से ख्याल रखें। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर मुझे लगता है कि कोई रिश्ता आपको धोखा दे सकता है या आपका मूड ख़राब कर सकता है। धोखा ना भी दे, मूड ख़राब कर सकता है। बाकी विद्यार्थियों के लिए और सबके लिए तो ये दिन अच्छा रहेगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर कर दीजिएगा। इस दिन दूध का दान और दूध के साथ साथ उसमें थोड़ी सी चीनी अलग से रखकर उसका दान ज़रूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखें। जल्दबाजी में
कोई डिसीजन मत लीजिएगा, किसी पर इस दिन तंज मत कीजिएगा, आप इस दिन गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। इस दिन कोई यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, और यात्रा में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ अपने धन का ध्यान रखें। एक सावधानी, इस दिन सर्दी गर्मी से बचने की कोशिश करनी है। उपाय क्या करेंगे? गुनगुने दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और पी लीजिए, और उसके साथ साथ नमः शिवाय का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। बहुत सारी समस्याओं में आप खुद ही कूद पड़ेंगे, खुद ही अपना नुकसान करने को आज आप आतुर हैं, लेकिन फिर भी दैवीय कृपा से आप बचते चले जाएंगे। ये दिन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, और अगर ऐसे में आप स्वयं अपना सपोर्ट करें, ऐसे में आप खुद अच्छे निर्णय लेकर काम करना शुरू करें, तो फिर देखिए क्या कहने, फिर तो चीज़ें बहुत भी अच्छी हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए ये दिन तो बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। एक छोटी सी सावधानी ज़रूर बरतनी है, इस दिन अहंकार मत कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, और एक छोटा सा उपाय कि आप इस दिन गौ माता को कुछ भोजन ज़रूर दीजिएगा, बाकी अच्छा रहेगा, आपकी तरक्की होगी। सिनौली से मोहित जी हमारे साथ हैं। जी राम राम मोहित जी। बोहित सर, प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हम बहुत धन्य हो गए आज आपसे बात करके। जी बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ 23 मई 93। टाइम? 23 मई 93। टाइम बताइए, टाइम। टाइम दिन के 2:07। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सिंगरौली, जिला सिद्धि, MP। जी हाँ, सिंगरौली में जिला बताइए। सिद्धि है। हाँ, ये जी, इसका स्वास्थ्य बताइए। गुरुजी कब तक ठीक रहेगा? हेलो। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या है। आप एक काम ये क्या कीजिए कि इनको बोलिए रोजाना महामृत्युंजय का जप किया करें, या बजरंग बाण का पाठ कर लिया करें, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया करें, जो इनको अच्छा लगे उनमें से एक चीज कर लिया करें। और हर महीने जो चतुर्दशी आती है शुक्ल पक्ष की, जी। उस दिन यह शिव जी का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का एक वाला जरूर करें। यह करने से स्वास्थ्य इनका ठीक रहेगा, फिर कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो सुनिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके लिए आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्त होंगे। अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय विशेषकर ऐसा है जिसमें आप अपने रुके हुए कार्य को बना सकते हैं। नई नौकरी, नया व्यापार, नई किस्म की पढ़ाई आदि के लिए ये समय उपयुक्त है। तो संकल्प शक्ति को मजबूत करके अपने काम पर आप जुट जाइए। लेकिन इन 12 महीनों में माता के साथ आपको अपने संबंध बढ़िया करने पड़ेंगे, उनकी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपने होने वाले जीवन साथी के साथ यदि ऐसा तो आपको संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, नहीं तो उसमें परेशानियां आ जाएंगी। कुल मिला के ये समय है तो बहुत अच्छा, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी में निर्णय लेना, ओवर कॉन्फिडेंट होकर निर्णय लेना, बदले की भावना से निर्णय लेना, बहुत खुश हो गए तो निर्णय ले बैठे, बहुत दुखी हो गए तो कुछ भी निर्णय ले बैठे, इन सब चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी होगी। आपके लिए फरवरी, अप्रैल और अगली जुलाई ये बहुत अच्छे महीने होंगे। इसमें आपको काम करने का या कुछ नया सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और उससे लाभ भी होगा। अब उपाय क्या करेंगे? एक सफ़ेद रंग का धागा माता जी के हाथ से अपने गले में ज़रूर धारण कर लीजिए और एक नियम बना लीजिए कि सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें 8 वर्ष से छोटी कन्या को अवश्य दिया करेंगे, और वो भी बहुत प्यार से और सेवा भाव से। और ये कन्या ज़रूरतमंद होनी चाहिए, घर के कन्या को नहीं देना है। ये उपाय कर लीजिए, प्रभु ज़रूर आप पर कृपा करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आज मैं शंख की बात बता रहा हूँ।
प्रत्येक घर में शंख अवश्य होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, बजना भी चाहिए। होता बहुत घरों में है, बजता नहीं है। क्यों बजना चाहिए? क्योंकि शंख बजाने से समृद्धि आती है। शंख बजाने से और पूजा स्थल में रखने से अरिष्ट का नाश होता है, यानी नुकसान होना कम होता है, बुरी चीजें होना बंद होती हैं, सकारात्मकता जीवन में आनी शुरू होती है। शंख समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, और समुद्र मंथन से प्राप्त 14 महत्वपूर्ण रत्नों में से शंख एक है। कई बार लोग पूछते हैं कि शंख किस आकृति का रखें, वह भी मैं उत्तर देता हूं। शंख की आकृति 3 प्रकार की होती है: दक्षिणावर्ती, मध्यावर्ती और वामावर्ती। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाएगा, इधर लगेगा, वह दक्षिणावर्ती होता है। जो शंख का जो फ्लैप है इधर साइड में खुल रहा होता है, ठीक है, वह वामावर्ती होता है। और जिस शंख का मुंह बीच में से होता है, ऐसे ऐसे होता है, बीच में से उसको पकड़ के बजाया जाता है, वह मध्यावर्ती शंख होता है। ठीक है, मध्यावर्ती और दक्षिण वृत्ति शंख ये सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, ये बहुत कठिनाई से उपलब्ध होते हैं और इतने दुर्लभ होते हैं कि ये मूल्यवान भी होते हैं, लेकिन होते बड़े चमत्कारिक हैं। शंख अनेक प्रकार के होते हैं: लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख और पौंड्र शंख, आप तो सब जानते ही हैं इसके बारे में। सुघोष शंख और मणिपुष्पक शंख, शनि शंख, राहु शंख, शेषनाग शंख और इससे भी अनेक प्रकार के शंख होते हैं, जो आपके घर में यदि हैं और प्रतिदिन सुबह शाम बजते हैं तो ये बहुत लाभ देते हैं। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये शंख बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि गर्भवती बच्चियाँ शंख ना बजाएं, पेट पे जोर पड़ता है, इसलिए जब संतान आ जाए फिर बजाए। ये शंख का बजाना अपने आप में बहुत सारी बीमारियों और कीटाणुओं को समाप्त करने वाला सिद्ध होता है। बस इतना ध्यान रखें, शंख घर में लाएं ज़रूर, लेकिन ओरिजिनल हो, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे समाज में नकली माल का बोलबाला है। तो कहीं ऐसा ना हो वो पीओपी का शंख आपको पकड़ा दे, क्योंकि उसका लाभ नहीं होगा। जो समुद्री शंख होगा, लाभ उसी का होगा। इसलिए सोच समझकर शंख को खरीदिएगा और अपने घर को सौभाग्य से महकाइएगा। और अब गुरु मंत्र। अदरक का एक बहुत गजब का उपाय, 100 मिलीलीटर दूध ले लीजिए और 2 ग्राम अदरक का चूर्ण इसमें मिलाकर पीजिए। तो जिन लोगों को बहुत कफ रहता है या परमानेंट जुकाम रहता है, उन लोगों को इससे फायदा होता है। एक और चीज़, रस निकालिए अदरक का, कितना, 2 बड़े चम्मच, और इसमें आप शहद मिलाएं, लेकिन शहद ओरिजिनल हो, और सुबह शाम इसका सेवन करें तो आपकी सांसों से जुड़ी हुई बीमारी, खांसी, जुकाम, इन रोगों में बहुत आपको लाभ होता है। एक काम और, 5 मिलीलीटर अदरक के रस में 1/4 शहद मिला दें और इसका सुबह शाम सेवन करें तो आपका जो बैठा हुआ बुखार होता है वो भी दूर हो जाता है। खांसी तो इससे दूर हो ही जाती है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन छोटे बच्चों को, जिन्हें अदरक नहीं दी जा सकती लेकिन कफ की समस्या बहुत रहती है, नज़ला, खांसी, जुकाम की समस्या बहुत रहती है, तो सूखी हुई अदरक, जिसे हम सौंठ कहते हैं, काले रंग के धागे में उनके गले में पहना दें। इतना सा टुकड़ा बहुत है, ये बच्चे को बहुत महफूज रखेगा और उसके साथ साथ उसके अंदर के कफ को ख़त्म करने में मदद करेगा। और ये जो सौंठ है, ये बच्चे की रिब्स पर टच हो, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना करिएगा और निश्चित रूप से लाभ होगा बच्चे को। तो ये अदरक कोई सामान्य चीज़ नहीं है। और एक बात बता रहा हूँ, खाने से पहले यदि घिसी हुई अदरक पे आप सेंधा नमक डाल के खाते हैं तो भूख बड़ी अच्छे से लगती है, खाना पचा देती है ये। तो अदरक का
उपयोग कीजिए, अदरक का सेवन कीजिए। हाँ, कुछ लोग अपने पंथ की या धर्म की मान्यताओं के कारण अदरक का उपयोग नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरक का जो लोग उपयोग करते हैं वो इस प्रकार से करें, प्रभु कृपा से लाभ अवश्य होगा। तो आज हमने कितनी सारी बातें जानी। आपके अंदर जब ज्ञान आता है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो आप भी इस ज्ञान को लीजिए, औरों को भी बताइए, क्योंकि अच्छे विचार भी फैलने चाहिए, तो नकारात्मकता समाज की दूर हो जाएगी। तो और लोगों को भी बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक आप रहिए खूब खुश, मस्त और सफलता के साथ अपने दिन को बिताइए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।